लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर भी एक बहुत वो समझ लें कि एग्ज़ाम में काफ़ी बच्चों को परेशान करता है और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे बगैर कॉन्सेप्ट के अगर जो जाते हैं ना, तो वो लिमिटिंग फैक्टर के सवालात को ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते और वो अक्सर गलतियाँ कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से समझने और यहाँ पे भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेवलप करें। नाउ व्हाट इज़ लिमिटिंग फैक्टर? एक सवाल करते हैं ना तो सब क्लियर हो जाएगा। एलएफ कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट, वो एक प्रोडक्ट बनाती है जिसकी कॉस्ट डिटेल कुछ यूँ है। डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपये पर केजी, यानी कि 1 केजी कितने का मिलता है हमें मार्केट से? 3 रुपये। और 1 यूनिट पे 12 रुपये का मटेरियल लगा है, तो यहाँ पे ये वाला दिमाग चलना चाहिए कि कितना केजी मैंने मटेरियल यूज़ किया। मटेरियल केजी कितना यूज़ किया, केजी यूज्ड कितना किया मैंने। तो आपने ये कैसे निकाला? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। भाई 1 यूनिट पे 12 रुपये का मटेरियल लगा है और 1 केजी जो है वो 3 रुपये का है, तो इसका मतलब मैंने 4 केजी मटेरियल यूज़ किया। कितना मटेरियल यूज़ किया? 4 केजी। इसी तरह से लेबर में देखें हम, लेबर जो है वो पर आवर 8 रुपये का है और पर यूनिट पे 72 रुपये का लेबर लगा है, तो लेबर कितना यूज़ किया मैंने? ठीक है, ये निकाल लूँगा मैं। 72 यानी कि कॉस्ट है मेरी लेबर की और पर आवर 8 रुपये लगता है, तो इसका मतलब लेबर ने 9 आवर्स काम किया है। लेबर्स वर्क, कितने आवर काम किया? वर्क इन आवर, वर्क इन आवर्स। कितने घंटे काम किया उन्होंने? 9 घंटे इस पर यूनिट को बनाने में लेबर के लगते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ओवरहेड है। वही बेसिक चीज़ें तो आपको क्लियर है, ओवरहेड क्या होता है। अच्छा, अब ये तो गेम था आगे का। अब ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड हमें 20,000 यूनिट बनाने हैं। कितने यूनिट बनाने? 20,000। नो इन्वेंट्री आर हेल्ड, हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। 75,000 मटीरियल हमारे पास रखा हुआ है और लेबर के हमारे पास 190,000 आवर्स अवेलेबल हैं। बस आपको कह रहा है व्हाट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर। दोनों में से, या तो मटेरियल या तो लेबर, दोनों में से क्या लिमिटिंग फैक्टर है? गौर से सुनिएगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन किया ना आपने, ये क्यों काम आएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी बहुत तरीके से क्लियर हो। यहाँ पे कर देता हूँ। ये क्यों काम आएगा ये ज़रा देखिए। हमें कितने यूनिट बनाने? 20,000 यूनिट बनाने, ठीक है ना। कितने यूनिट्स बनाने? यूनिट्स 20,000 बनाने, ठीक है। अच्छा जी, अब मटेरियल रिक्वायर्ड कितना होगा हमें? अगर 20,000 यूनिट बनाते हैं तो रिक्वायर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। भाई 20,000 यूनिट बनाते हैं और 1 यूनिट पे 4 केजी मटेरियल लगता है, ये हमने निकाला, केजी निकाला था। इसका मतलब 80,000 मटेरियल रिक्वायर्ड है। और लेबर की अगर बात करें तो 20,000 यूनिट बनाने हैं। कितने यूनिट बनाने? 20,000। 20,000 यूनिट बनाने हैं और 1 यूनिट बनाने के लिए 9 घंटे लगते हैं लेबर को। तो इसका मतलब लेबर कितना? यहाँ पे भी 20,000 हो गया। लेबर यानी कि 20,000 यूनिट बनाने हैं और 1 यूनिट बनाने में 9 घंटे लगते हैं। इसका मतलब मटेरियल रिक्वायर्ड है हमें 80,000 का और लेबर रिक्वायर्ड है हमारे पास 190,000 का। तो राइट नाउ जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितने का है? मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है 75,000 केजी, ये रहा लिखा हुआ, और लेबर है हमारे पास 190,000 केजी। तो कौन शॉर्ट सप्लाई हो गया हमारे पास? कौन सा शॉर्ट सप्लाई, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर क्या बना फिर हमारे पास? लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बना? तो समझ में आ गया होगा यार। 75,000 अवेलेबल है और जबकि हमें रिक्वायर्ड 80,000, अवेलेबल है मटेरियल 75,000, तो मटेरियल शॉर्ट सप्लाई है। मटेरियल इस वक्त शॉर्ट है हमारे पास और लेबर हमारे पास 190,000 आवर्स अवेलेबल है, जबकि रिक्वायर्ड 180 है, तो लेबर हमारे पास ओवर सप्लाई है। ये हमारे पास शॉर्ट सप्लाई है और ये हमारे पास ओवर है। तो जो शॉर्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा? लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा कि ये हमारे पास लिमिटेड है। तो हमें फिर देखना पड़ेगा। अब कैसे देखना पड़ेगा ये मज़ा आएगा। एक और सवाल करते हैं तो इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लाइव क्लास चल रही है, आप स्टूडेंट्स के जो भी सवालात हों आप वो चैट पे भी लिख सकते हो ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हम सॉर्ट आउट कर सकें।
एक और सवाल है ऑप्टिमल प्रोडक्शन सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा एडवांस लेके चलता हूँ। एबी कंपनी मेक्स दो प्रोडक्ट बनाती है, ए एंड बी। मतलब इसके पास दो प्रोडक्ट है, ए और बी। ए के ऊपर जो मटेरियल लगता है वो 1 पर डॉलर, यानी कि $1 और कुछ नहीं लिखा, तो यानी कि 1 kg लगता है, $1 का 1 kg है। इसी तरह से मटेरियल इसके ऊपर लगता है $3। लेबर लेबर 3 पर आवर, ठीक है, 3 पर आवर। और कॉस्ट कितनी है पर यूनिट में? ₹6। तो यहाँ पे आपने अपना ये वाला जहन चलाया कि लेबर की आवर्स कितने वर्कड होंगे, ₹6 मेरी कॉस्ट है, पर यूनिट बनाने पे ₹6 लगते हैं। और 1 घंटे का लेबर कितने लेता है? ₹3 लेता है, ए बनाने में। क्या बनाने में? ए बनाने में। और बी बनाने में ₹3 पर यूनिट कॉस्ट है मेरी, और पर आवर ₹3। तो यानी कि यहाँ पे 1 घंटा लगता है, आवर्स वर्कड। और ए बी बनाने में 2 आवर्स लगते हैं। और मटेरियल का कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 kg है, तो इसको तो आप यूँ एक्सेप्ट कर लेंगे कि 1 है, तो फिर $1 में 1 kg आता है, और $3 में फिर कितने kg आ जाएंगे? 3 kg आ जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड है, और अच्छा क्लियर करता हूँ इसको। आपको कह रहा है सेल प्राइस पर यूनिट जो है वो ₹14 है, और बी की जो पर यूनिट है वो ₹11 है। हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर है वो लिमिटेड है, खुद बता दिया डायरेक्ट लेबर लिमिटेड है। इसका मतलब आपको लिमिटिंग फैक्टर नहीं निकालना है, इसने खुद ने बता दिया कि मटेरियल बहुत है हमारे पास, लेबर लिमिटेड है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है। कैसे बनाना है वो सिखाता हूँ। सेल्स डिमांड जो है वो जुलाई में 3,000 यूनिट है ए की, और बी की जो है वो 5,000 यूनिट है। अब जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने सबसे पहले ये 5 चीज़ें सेल्व करनी है। इसको मैं हटाता हूँ ताकि ये मैं बाद में और क्लियर करवा सकूँ। इन 5 तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर तो सवाल में खुद बता दिया इसने कि लेबर है। क्या है? लेबर है। अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? अच्छा जी, यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे करते हैं ए, और आपके पास दूसरा है बी। What is the formula of contribution per unit? How to calculate sale per unit? Sales per unit, इसमें से माइनस कर दोगे आप वेरिएबल पर यूनिट। सेल पर यूनिट आपके पास कितना है? यहाँ पे सेल है ए का है ₹14, और बी का है ₹11। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 11 और ₹14, ये आ गया सेल पर यूनिट। वेरिएबल पर यूनिट ये रहा, मटेरियल ₹1 का, और लेबर ₹6 का, और वेरिएबल ओवरहेड ₹1 का। तो इसका ₹8 है वेरिएबल पर यूनिट, और इसका ₹7 है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया ₹6 और ₹4। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ इस कंट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे यार ए अच्छा है बी से, क्योंकि ए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हम हमारे पास अगर लिमिटेड है तो हम ए बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने पहले देखना पड़ता है कि कौन कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड आवर्स है ना, हमारे पास लेबर की आवर्स जो है वो लिमिटेड है बहुत। तो अब लिमिटेड आवर्स के अंदर हमें ये काम करना है। हमारे पास लेबर आवर्स कितने? 8,000 है, जबकि डिमांड कितनी है? 3,000 और 5,000। अभी हम आगे निकालेंगे कि रिक्वायर्ड कितने और हमारे पास अवेलेबल कितने। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर का। लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से ये भाई जो लिमिटिंग है ना, लेबर लिमिटेड है, ये ₹6 बनाने के लिए, ये ₹6 कमाने के लिए लेबर के कितने घंटे लगते हैं? यहाँ पे 2 घंटे। यहाँ पे हमने निकाला था ना, लेबर ए को बनाने के लिए लेबर के कितने घंटे लगते हैं, और बी को बनाने के लिए लेबर के कितने आवर्स रिक्वायर्ड है। ए को बनाने के लिए ₹6 पर यूनिट है, और पर 1 घंटे का लेबर कितनी लेती है? ₹3। तो 6 को डिवाइड कर दिया 3 से, और यहाँ पे मैंने 3 पर यूनिट है और 3, यानी कि यहाँ पे पर यूनिट बनाने के लिए लेबर के 2 घंटे रिक्वायर्ड है। लेबर
वर्क कितना, कितने घंटे लगते हैं यहाँ पे? 2 घंटे लगते हैं। और यहाँ पे इसको बनाने के लिए 1 घंटा, तो ये 6 रुपये हासिल करूँगा मैं। 6 रुपये जो हासिल कर रहा हूँ ये 2 घंटे के हैं, और ये 4 रुपये जो है वो सिर्फ 1 घंटे में हासिल हो जाता है। तो यानी कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? इसके बाद रैंकिंग करेंगे कि क्या बना है और क्या नहीं बना है, ये कैसे निकालेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 रुपये कमाता हूँ लेकिन लेबर के 2 घंटे लगते हैं मेरे भाई, जबकि यहाँ पे 4 रुपये कमाता हूँ, लेबर का सिर्फ 1 घंटा लगता है, जस्ट 1 आवर लगता है। यानी कि ये 6 रुपये कमाने के लिए 2 घंटे लेबर चाहिए, और ये 4 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 1 घंटा चाहिए। तो दोनों में से अब अच्छा कौन सा हुआ? अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मुझे बी बनाना चाहिए, क्योंकि यार बी बनाने में 4 रुपये मिलते हैं और लेबर सिर्फ 1 घंटा काम करेगी। यहाँ पे 6 रुपये तो मिलते हैं, लेकिन लेबर के 2 घंटे रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब रैंक 1 में ये आएगा, पहले ये बनाऊंगा मैं, और सेकंड पे मैं क्या बनाऊंगा? ये बनाऊंगा, जो भी मेरा बैलेंस बच जाएगा। अब कितना बनाऊंगा वो आगे की बात है, पहले ये कॉन्ट्रीब्यूट। कुछ स्टूडेंट जो है ना वो कंट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर रैंक कर देते हैं कि भाई ये कंट्रीब्यूशन 6 रुपये सबसे अच्छा है और 4 रुपये अच्छा नहीं है, तो वो कहते हैं 6 रुपये अच्छा है ना, तो ये ज़्यादा पहले बना लो। अल्लाह के बंदे, ये 6 रुपये तो मिल रहे हैं लेकिन 2 घंटे भी तो लग रहे हैं लेबर के, और ये 4 रुपये मिल रहे हैं और सिर्फ 1 घंटा लग रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा अच्छा है? तो फिर आपने कहा अच्छा 6 रुपये मिल रहे हैं और 2 घंटे, तो इसका मतलब 1 घंटे का रेट कितना मिल रहा है? ये 3 रुपये मिल रहा है जस्ट पर यूनिट, और यहाँ पे पर यूनिट 4 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब ये अच्छा है। तो हमारे पास जो आवर्स है ना लेबर के, वो ए के बजाय बी पे लगा देने चाहिए। पहले बी बनाना चाहिए, फिर ए बनाना चाहिए। अब हम आते हैं कि कितने क्या बने और प्रॉफिट निकालते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। ये स्टेप बाय स्टेप करना। अब हमारा ऑप्टिमल प्रोडक्शन सॉल्यूशन, हम क्या करें? अच्छा जी, हमारे पास आवर्स कितने अवेलेबल, आवर्स कितने हैं? लिमिटेड 8000, और डिमांड कितनी है? ए की कितनी है? 3000, और बी की कितनी है? 5000। तो सबसे पहले मैं बी बनाऊंगा, तो बी के मैं पूरे यूनिट्स कितने हैं? बी के यूनिट्स कितने हैं? 5000, और ए के यूनिट कितने बनाने मुझे? 3000। तो पहले तो निकाल लो कि बी के 5000 यूनिट बनाने में कितने लेबर्स आवर चाहिए। ठीक है, बी का एक यूनिट कितने आवर्स में बनता है? बी के लिए लेबर कितने, ये हमने शुरू में निकाला था ना बी के लिए, ये रहा बी के लिए, यानी कि बी 1 घंटे में 1 यूनिट बन जाता है, और ए के 2 घंटे में 1 यूनिट बनता है। ये कैसे निकाला था? ये ऐसे निकाला था कि इसकी जो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है वो 6 है, और 6 रुपये में, यानी कि 1 घंटे का 3 रुपये रेट है, तो इसका मतलब इसने कितने घंटे काम किया? 2 घंटे काम किया। और यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट लेबर की 3 है, डिवाइडेड बाय 3 किया, तो यहाँ पे 1 घंटा, यानी कि बी के 5000 यूनिट बनाने में मुझे, बी के 5000 यूनिट बनाने में 1 आवर चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट है, ये इसको मैंने कर दिया यूनिट्स। ठीक है, ए के और बी के। अब आ जाए आवर्स पर आवर कितना रिक्वायर्ड है। इसमें चाहिए 2 घंटे और इसमें चाहिए 1 घंटा। सर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? बी बनाएंगे, तो हमारे मल्टीप्लाई बाय 5000 आवर लग जाएंगे। जब 5000 आवर लग गए, और इसके लिए कितने चाहिए हमें? मल्टीप्लाई बाय 2, इसके लिए चाहिए 6000 आवर्स। तो टोटल हमें आवर्स कितने रिक्वायर्ड है? ये हमारे आवर्स रिक्वायर्ड आ गए। आवर्स रिक्वायर्ड, इतने आवर्स रिक्वायर्ड है। अगर दोनों बनाते हैं तो हमें 11000 घंटे चाहिए लेबर के। कितने चाहिए? जबकि हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? हमारे पास अवेलेबल सिर्फ 8000 है। कितने हैं? 8000 है। कितने की शॉर्ट सप्लाई है? 3 की शॉर्ट सप्लाई है। अब जरा देखते हैं, 5000 तो मैं ये बना दूंगा। अच्छा जी, तो ये जो 3000 हमारे पास शॉर्ट सप्लाई है, तो 5000 तो यहाँ पे लग जाएंगे आवर्स। अब हमारे पास सिर्फ 3000 आवर्स बचेंगे, जबकि यहाँ पे कितने चाहिए? 6000 आवर्स है। मतलब यहाँ पे 6000 आवर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल सिर्फ 3000 है। तो हम इसके तो सारे यूनिट बना ही नहीं सकते। ठीक है ना, इसके तो हम सारे यूनिट नहीं बनाएंगे, तो हम कितने यूनिट बनाएंगे? कितने यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे? ठीक है ना, प्रोड्यूस करेंगे ये 5000, मतलब पूरे यूनिट बन जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे, 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा चाहिए। इसके 5000 बन जाएंगे। इसके कितने यूनिट बनेंगे? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3000 यूनिट बैलेंस मौजूद है, 3000 आवर्स शॉर्टफॉल है।
मतलब 5,000 यूज हो गए, 8,000 है तो 8 में से सिर्फ 3,000 बचे और शॉर्ट सप्लाई भी 3 की है। अब इसके तो 3,000 पूरे नहीं, 6,000, लेकिन 3,000 हमारे पास बचे हैं, जबकि चाहिए 6,000 है। तो इसका मतलब इसके सारे यूनिट नहीं बन सकते। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि इसके यूनिट कैसे बनाए। अब इसके यूनिट ऐसे बनेंगे, हमारे पास आवर्स कितने अवेलेबल हैं, 3,000 है, डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाई बाय इसके यूनिट से कर देंगे। इसके कितने यूनिट बनेंगे, 1500 यूनिट बनेंगे बस खाली, यानी कि 3,000 पूरे यूनिट नहीं बन सकते इसके। जब बी पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ए पे आएंगे और ए के सिर्फ 1500 यूनिट ही बना सकते हैं। तो ये आपको पेपर में पूछता है। अब सवाल आता है कि प्रॉफिट भी निकालो। अब देखें 5,000 यूनिट बनाएंगे तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना था, 5,000 यूनिट पे हमने ऊपर निकाला था ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपये और इसका कितना है 6 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। यानी कि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये, 5,1500 मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 6 रुपये। ये हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन से मुराद हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, 29,000। ये समझ में आया। इसके बाद इसमें से सवाल में आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई है, ये रही सवाल में आपको क्या दी हुई है, फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है। टोटल मंथली फिक्स कॉस्ट कितनी है, 20,000 है। तो आपने क्या किया, फिक्स कॉस्ट लेस कर दी तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। पेपर में ये तो मैंने काफ़ी मतलब सवाल काफ़ी बड़ा था, पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, बट आपको ऑप्टिमल प्रोडक्शन सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए। ये फिक्स कॉस्ट है और आपका प्रॉफिट कितना आ गया 9,000, ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब ये हो गया सवाल कंप्लीट। एक बार रिव्यू देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप लिमिटिंग फैक्टर ढूंढोगे, व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर, तो सवाल में दिया हुआ है। फिर आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस के ऊपर डिसीजन नहीं करते, हम लिमिटिंग कंट्रीब्यूशन को हम लिमिटिंग फैक्टर पे लाते हैं। उसके बाद डिसीजन किया जाता है कि क्या बनाना चाहिए। अगर आपने इस कंट्रीब्यूशन पे कर दिया तो आप खुद सोचो आपने गलत कर दिया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो 6 अच्छा है और 4 बुरा है। लेकिन जब आप लिमिटिंग फैक्टर पे देखा कि 6 रुपये कमाने के लिए मुझे 2 घंटे लगते हैं लेबर के, तो इसका मतलब 1 घंटे का तो 3 रुपये बना, जबकि इसको 4 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है। इसका मतलब इसका कंट्रीब्यूशन लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से अच्छा है। तो हमने डिसीजन किया कि पहले ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे। फिर हमने केसेस किस तरह बनाया देखें। ए के हमें यूनिट बनाने 3,000 और बी के बनाने हमें 5,000। ए के यूनिट कितने बनाने 3,000 और बी के बनाने 5,000, ठीक है। ए बनाने के लिए 1 यूनिट बनाने के लिए ए में 2 घंटे चाहिए लेबर के और इसमें सिर्फ 1 घंटा चाहिए। सर ये कैसे निकाला था, ये निकालने का एक मरतबा फिर तरीका बता दूं। ये देखो पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है 6 रुपये और पर आवर कॉस्ट दी हुई है 3 रुपये। तो 6 को 3 से डिवाइड किया यानी कि 2 आवर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो यानी कि 1 आवर रिक्वायर्ड है। तो ये आपने ऐसे निकाला कि भाई इसको बनाने के लिए 2 घंटे चाहिए और इसको बनाने के लिए 1 आवर चाहिए हमारे पास। फिर आपने निकाला कि आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं हमारे पास। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया, 3,000 यूनिट बनाने और 2 घंटे लगेंगे, तो 6,000 घंटे इसमें लगेंगे और 5,000 घंटे इसमें लगेंगे। इसका मतलब टोटल हमें 11,000 आवर्स चाहिए, जबकि हमारे पास सवाल में अवेलेबल कितने थे, 8,000। कितने थे, 3,000 की शॉर्ट सप्लाई होगी। अब सवाल 8,000 में फिर एक काम कैसे करेंगे। 8,000 में सबसे पहले हम बी बनाएंगे, क्योंकि हमने रैंकिंग की है, बी सबसे अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। हमने बी के 5,000 यूनिट बना लिए। कैसे बनाए, यूनिट 5,000 यूनिट बनाने इसके और 1 यूनिट बनाने में सिर्फ 1 घंटा चाहिए, 5,000 यूनिट इसके बन गए। अब जब 5,000 यूनिट बन गए तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, हमारे पास 8,000 घंटे थे, 5,000 यूज हो गए लेबर के आवर। अब हमारे पास सिर्फ 3,000 आवर्स बचे, लेकिन इसको तो 6,000 रिक्वायर्ड है। हमने ये कैसे निकाला, हमारे पास बचे कितने, बैलेंस 3,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6,000 किया, मल्टीप्लाई बाय इसके यूनिट कर दिया। अगर लेट सपोज हमारे पास आवर अवेलेबल होते 9,000, कितने होते 9,000, ठीक है। शॉर्ट सप्लाई कितने की हो गई, 2,000 की। इसमें हमने 5,000 लगा दिए, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, इसमें 5,000 लग गए। अब इसके कितने यूनिट बनेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है ना, ये क्लियर करता हूँ। 5,000 घंटे लग गए, हमारे पास आवर्स कितने 9,000, तो बैलेंस कितना बच गया, 5,000 आवर्स लग गए, 9,000 आवर्स थे जिसमें से 5,000 यूज हो गए,
तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, 4। ये बैलेंस बच गया, रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है, बैलेंस इन आवर्स, ये बैलेंस बच गया। अब हमने देखो इसके यूनिट कैसे निकाले। भाई 4000 बैलेंस बचा हुआ ऊपर रखा, टोटल रिक्वायर्ड कितना है उसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाई यूनिट कितने बनाने हैं, तो ये आ गया भाई 2000 यूनिट बन जाएंगे इसके। समझ आया, तो 2000 इसके यूनिट बन जाएंगे। फिर हमने कंट्रीब्यूशन किया, ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला मैंने, 2000 यूनिट बनेंगे और एक यूनिट हमें कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है, 6 रुपये दे रहा है, तो 12000 इससे मिलेंगे नफ़ा, और इसका एक यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है, 4 रुपये। टोटल हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा, 32,000। फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ गया। लेट सपोज ये 6000 बैलेंस होता, तो अब क्या होता, सिनेरियो क्या बनता, हमारे पास अवेलेबल आवर होते हैं 6000, तो अब सिनेरियो क्या बनता, 5000 की शॉर्ट सप्लाई है। कितने की शॉर्ट सप्लाई हो गई, रिक्वायर्ड है 11000, है सिर्फ 6000, 5000 की शॉर्ट सप्लाई है, तो ये तो 5000 पूरे बना देंगे हम। 5000 आवर्स खत्म हो गए, अब हमारे पास आवर्स बैलेंस कितना बचा, 1000। अब हमने ये कैसे निकाला, 1000 बैलेंस बचा, जबकि इसके यूनिट बनाने के लिए आवर कितने रिक्वायर्ड है, 6000, मल्टीप्लाई बाय इसके यूनिट्स, तो 500 यूनिट बनेंगे। इस तरह से आपने दिमाग चलाना है। बैलेंसिंग कैसे निकालना है, ये बहुत मुश्किल सवाल था, लिमिटिंग फैक्टर का पीक था, बस इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आता। तो लिमिटिंग फैक्टर में सबसे पहले आपने कंट्रीब्यूशन निकालना है, उस कंट्रीब्यूशन की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। आपने अगर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो उस कंट्रीब्यूशन को मटेरियल पे लाना है, अगर लेबर है तो लेबर पे लाना है। सबसे जो मुश्किल जो हिंट थी ना वो ये थी कि स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं निकाल पाते कि लेबर में, ये बनाने में लेबर के कितने आवर्स रिक्वायर्ड है। तो भाई 6 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है, यानी कि एक यूनिट पे 6 लगते हैं और 3 रुपये पर आवर लेते हैं, तो इसका मतलब ए बनाने में इसने कितने घंटे लगाए होंगे, 2 घंटे लगाए होंगे, ठीक है ना। और बी बनाने में कितने घंटे लगाए होंगे इसने, बी में 3 पर यूनिट कॉस्ट है और 3 रुपये उसकी पर आवर है, तो 3 से डिवाइड किया। इस तरह से दिमाग चलाना है कि भाई ए बनाने में 2 घंटे लगते हैं और बी बनाने में 1 घंटा लगता है। तभी आप जब इसको आवर्स पे लेके आओगे, क्योंकि नीचे कैलकुलेशन सारी आवर्स पे करनी है, बच्चे ये कर नहीं पाते और फिर फंस जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा इंशाल्लाह। इस तरह के और भी लेक्चर रिकॉर्ड होके हमारे चैनल पे आते रहेंगे।